वेलकम बैक क्लास। इस क्लास में हम लोग यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा यूनिटरी फीचर्स है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट होने के बाद भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स है जो कि हमें यूनिटरी गवर्नमेंट की ओर लेके जाता है। हमने लास्ट क्लास में देख लिया तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो काफ़ी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो स्ट्रांग सेंटर है वो उससे क्या होता है कि वो हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट के और पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है स्टेट नॉन डिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब है कि स्टेट्स को हम लोग चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा था जम्मू कश्मीर का केस में। ठीक है, वो पहले स्टेट था, सिंगल स्टेट था, अब उसको हमने बाइफर्केट कर दिया, एक लद्दाख अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर अलग कर दिया और दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया। इससे पहले एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, उससे पहले का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो वहाँ पे ये कौन कर रहा है? ये सेंटर कर रहा है, स्टेट्स को डिवाइड कर सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल यूएसए, वहाँ पे यूएसए में 50 स्टेट्स मिलके एक कंट्री बना जो कि यूएसए है। ठीक है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस स्टेट्स का साइज़ को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये फीचर है कि हम लोग स्टेट के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर है सिंगल सिटीजनशिप, चाहे हम लोग किसी भी स्टेट्स के हों, हम लोग का सिटीजनशिप सिंगल ही है। हम लोग इंडियन सिटीजन है, हम लोग ऐसा नहीं बिहार का सिटीजन, यूपी का सिटीजन, बंगाल का सिटीजन है, मध्य प्रदेश का, एमपी का सिटीजन है, केरल, कर्नाटक, किसी एक स्टेट का। हम लोग वहाँ के डोमिसाइल हो सकते हैं बट सिटीजन हम लोग इंडियन ही सिटीजन है, सिंगल सिटीजन जो कि इंडियन है। ठीक है, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम बताए थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आर्टिकल 368 के थ्रू जो है हम हमारे संविधान को अभी तक 100 से ज़्यादा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर चुके हैं हम लोग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम फ्लेक्सिबल है उसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं बार बार जैसा ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ये भी हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी फीचर्स है इंडियन गवर्नमेंट का। फिर जो है हम लोग देखेंगे जो हमारे स्टेट्स है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, वो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में 80 रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो बिहार में 40 रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी लोकसभा में। तो ये क्यों है? ये पॉपुलेशन के बेसिस पे है। लेकिन अगर यूएसए में हम लोग जाएंगे, हर एक स्टेट के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सेनेट में। ठीक है, तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स मिला हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव सिक्किम है, वहाँ पे 2 ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन उसके रिप्रेजेंटेटिव्स मिला हुआ है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 352, 356, 360, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस समय जो है सेंटर ज़्यादा पावर हो जाता है और स्टेट पावरलेस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस है जो कि अगेन यूनिटरी फीचर्स है, जहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर मिल रहा है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इंडिया का है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, एकलौता कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग स्टेट्स के लिए कोई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हम लोग जानते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड होता है। अगर हम कोई केस लेके जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर हमें सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस रिजल्ट से हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सेंटर को जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार का हाई कोर्ट के बाद हम लोग बिहार से आगे नहीं जा सकते, यूपी का हाई कोर्ट है वहाँ से उसके आगे नहीं जा सकते, हम लोग उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज है। ठीक है, कि कोई आदमी है वो पूरे इंडिया में कहीं पे सिलेक्ट होकर किसी कोई जगह के लिए जा सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है, एक है IAS, दूसरा IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एंड थर्ड नॉट फॉरेन सर्विस, एंड थर्ड IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जो स्टेट में गवर्नर्स होते हैं जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, उसका इलेक्शन नहीं होता है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, हम लोग जानते हैं जो इलेक्शन हो रहा है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं। ठीक है, तो वो इंटीग्रेटेड, वो स्टेट का भी करवा रहे हैं और वो सेंटर का भी करा, लेकिन पंचायत लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो ये कैग जो है वो पूरा स्टेट के फाइनेंस को भी ऑडिट यही करता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका, ऐसा नहीं स्टेट के लिए अलग कैग बना हुआ है और सेंटर के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सब फीचर्स हम लोग देख सकते हैं जो कि यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पता चलता है। इसके अलावा और कोई अगर फीचर्स आपको लगे तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।